इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश के लोकप्रिय रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को अचानक बर्खास्त करने की मंगलवार को घोषणा कर दी। वर्तमान में विदेश मंत्री इजरायल कैट्ज को नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया जाएगा और कैट्ज की जगह गिदोन सार विदेश मंत्री होंगे। गजा में जारी युद्ध के दौरान नेतन्याहू और गैलेंट के बीच कई बार मतभेद उभरे हैं। हालांकि नेतन्याहू ने उन्हें बर्खास्त करने से परहेज किया। नेतन्याहू ने पिछले साल मार्च में जब गैलेंट को बर्खास्त करने का प्रयास किया था तो उनके इस कदम के खिलाफ देश में प्रदर्शन हुआ था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने इस निर्णय की घोषणा मंगलवार देर रात की। एक चौंकाने वाली घोषणा में नेतन्याहू ने कहा कि गजा और लेबनान में इजरायल के चल रहे युद्धों के प्रबंधन को लेकर गैलेंट पर उनका भरोसा खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा, पिछले कुछ महीनों में ये भरोसा खत्म हो गया है। इसके मद्देनजर मैंने आज रक्षा मंत्री का कार्यकाल समाप्त करने का फैसला किया है। इसके तुरंत बाद गैलेंट ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, इजरायल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करना हमेशा मेरे जीवन का मिशन रहेगा। नेतन्याहू के बयान में कहा गया, इजरायल के प्रधानमंत्री के रूप में मेरी सर्वोच्च कर्तव्य इजरायल की सुरक्षा की रक्षा करना और हमें निर्णायक जीत की ओर ले जाना है। युद्ध के दौरान पहले से कहीं ज्यादा प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बीच पूर्ण विश्वास जरूरी है। हालांकि शुरू में हमारे बीच ये विश्वास था और अभियान के शुरुआती महीनों में हमने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन हाल के महीनों में मेरे और रक्षा मंत्री के बीच ये विश्वास कम हो गया। नेतन्याहू ने आगे कहा, अभियान के प्रबंधन को लेकर गैलेंट और मेरे बीच गंभीर मतभेद उभरे। मैंने इन मतभेदों को पाटने के कई प्रयास किए, लेकिन वो और भी व्यापक होते गए। ये मुद्दे अस्वीकार्य तरीके से सार्वजनिक रूप से जाने गए और इससे भी बदतर हमारे दुश्मनों ने इन पर ध्यान दिया, जिन्होंने स्थिति का फायदा उठाया। कई बड़े अधिकारी भी होंगे बर्खास्त। पीएम नेतन्याहू रक्षा मंत्री के साथ साथ आर्मी चीफ और सुरक्षा एजेंसीज के कई बड़े अधिकारियों को भी जल्द बर्खास्त कर सकते हैं। अमेरिकी चुनावों के बीच इजरायल में हुए इन बदलावों से पेंटागन चिंतित है। पेंटागन के मुताबिक इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। वहीं इजरायल से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि नेतन्याहू ने ये फैसला एकदम से इसलिए किया क्योंकि उनके इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जानकारी दी है कि कमला हैरिस जीत रही हैं। नेतन्याहू कमला हैरिस के राष्ट्रपति बनने से पहले अपने सभी विरोधियों को हटाना चाहते हैं। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यकाल की ओर से जारी बयान में उनकी ओर से कहा गया कि युद्ध के समय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बीच पूर्ण विश्वास की आवश्यकता है। पहले हमारे बीच काफी विश्वास था जो फलदायी था और अच्छा काम भी कर रहा था, लेकिन पिछले समय से मेरे और रक्षा मंत्री के बीच जो विश्वास था वो टूट रहा था।